केंद्र में नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कुछ महीने पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी। सभी दलों का मकसद था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ना और एनडीए को सत्ता में आने से रोकना। मगर गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद से ही इसमें शामिल कुछ दलों के बीच दरार दिख रही है। इसमें सबसे पहला मामला है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तल्खी का। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद थी कि यह खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच की तकरार जारी है। इसकी एक झलक हाल ही में मध्य प्रदेश में तब दिखी जब कांग्रेस ने यहां की बीजावर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जबकि 2018 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम देखने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच फिर जुबानी जंग शुरू हो गई और इसकी चोट इंडिया गठबंधन तक पहुंची। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता है। उन्होंने कहा कि सपा को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ मध्य प्रदेश या यूपी में ही इसके गठबंधन सहयोगियों के बीच टकराहट है। यूपी से बाहर भी कई राज्य ऐसे हैं जहां इनके बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। दिल्ली में एक महीने पहले दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग दिखी, आप और कांग्रेस। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई थी। अगस्त में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस की 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की कमियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हमें सभी 7 सीटों पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया गया है। गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसके बाद कांग्रेस के दिल्ली मामलों के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। इसमें दिल्ली कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा कि दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों का जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस पर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ही सवाल उठा दिए थे। आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने कांग्रेस को हराकर ही सत्ता हासिल की है। ऐसे में स्थानीय नेता आपके साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। पंजाब में पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आपके साथ आने पर इनकार किया था। दिल्ली से सटे होने के कारण आप लगातार हरियाणा में एक्टिव है। वो यहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी इस बार भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यहाँ पार्टी निकाय चुनाव में कुछ सीटें जीत चुकी है। ऐसे में यहाँ भी गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तकरार की स्थिति है। इसके अलावा अभय चौटाला की पार्टी कांग्रेस में आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लोकल लीडर इसके लिए तैयार नहीं है। बात राजस्थान की करें तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल चुके हैं। यहां भी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के मूड में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। यहां सीटों के बंटवारे में पेच फंस सकता है। इस बार भी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर ताल ठोकती है तो कई जगहों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इंडिया अलायंस की स्थिति दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत उनके लिए परेशानी का सबब दिखाई पड़ रही है। इंडिया अलायंस बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिए और राज्य की राजनीति को वो इससे प्रभावित भी नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। क्योंकि समीकरण अगर अभी नहीं बने तो कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरीके का संतुलन नहीं बनाया जा सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में संतुलन नहीं होता है तो ज़मीन पर चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में जो हुआ, एक सीट उनकी थी और वो चाहते थे कि गठबंधन धर्म निभाते हुए एक सीट उनके लिए छोड़ दी जाए। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में किस लिहाज से सीटों को मांगा जाएगा। लेकिन बात विधानसभा चुनाव की है। तर्क ये दिया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग होंगे। यानी क्या लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में कोई समीकरण कांग्रेस बनाएगी, और अगर ऐसा होगा तभी फिर उत्तर प्रदेश में कोई समीकरण बन पाएगा। कुल मिलाकर और ये स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बनने जा रही है। बेशक महाराष्ट्र और बिहार ऐसी जगह हैं जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी देखें तो विपक्षी धड़े में महाराष्ट्र में इस वक्त जब टूट हो गई है एनसीपी में और शिवसेना में, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर भी सीटों को लेकर माथापच्ची होगी। कुल मिलाकर
इंडिया अलायंस, इसका भविष्य जो है वो बड़ा डाइसी दिखाई पड़ता है। अब इसमें कांग्रेस अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती है और अगर इंडिया अलायंस जो 250 से 300 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारने का विचार और रणनीति बना रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है।